बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपने काम को, कारोबार को कैसे मुनाफा बख्श बना सकते हैं और आपका जो मुनाफा है वो कैसे कई गुना बढ़ सकता है और आपकी जो ज़रूरियात हैं वो कैसे आप आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। तो इस हवाले से याद रखिएगा कि एक लफ्ज़ जो आप सुनते हैं बरकत। बरकत क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। बरकत का मतलब ये होता है प्रॉफिट, मुनाफा, एक्स्ट्रा आपको कोई चीज़ मिलती है। और बेबरकती क्या होता है, ये बेसिकली आपका लॉस होता है, आपका नुकसान होता है। आप कहते हैं इस चीज़ में बेबरकती है, आप कहते हैं इस चीज़ में बरकत है, तो इसका क्या मतलब है कि ये आपको प्रॉफिट दे रही है और वो आपको लॉस दे रही है। अब ये होता कैसे है? अब एक तो इकोनॉमिकली आप प्लस माइनस में करते हैं, वो तो एक अलग चीज़ है कि जब आप कहते हैं कि भाई मैं इतने ज़्यादा पैसे कमा लूँ तो मेरा ये मसला हल हो जाएगा, इतने पैसों से ये हो जाएगा, एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो प्रॉफिट का है, वो बरकत बेबरकती का है। कि होता ये है कि असल में ये पैसा इटसेल्फ जो होता है वो ना आपको नफ़ा देता है ना वो आपको नुकसान देता है। उसका जो सोर्स होता है, आपने किस अंदाज से उसको कमाया है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वही चीज़ हो सकता है आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुंचा दे। कैसे नुकसान पहुंचा दे, अब इसको मिसाल से समझिएगा। जब हम इलीगल तरीके से पैसे कमाते हैं, हराम तरीके से पैसे कमाते हैं, और हर वो चीज़ इलीगल हराम है जिससे आप किसी का नुकसान करके आप पैसे कमाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो पैसा जब आपके पास आता है तो वो एक आप समझ लें कि एक वायरस है, वो आप समझ लें कि जहर है। वो जहां जहां जिस हाथ में जाएगा वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। आप घर में लेकर आए, आपने अपने जो है वो बच्चों के ऊपर खर्च किया, वो बच्चे नाफरमान हो गए, उन्होंने वो जो है आपके खिलाफ जो है वो वही आपको नुकसान देने वाले बन गए। वो आपने अपने ऊपर लगाया, आपको बीमारियां लग गई। वो आपने कोई जगह खरीदी, उस जगह के ऊपर वो जो है वो कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। उससे आपने गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो आपने घर में रखा, घर में आग लग गई, चोरी हो गई। तो ये जो चोरियां हो जाना, आपके जो है वो आग लग जाना, नुकसान हो जाना, हादसात हो जाना और उसके ऊपर वो सारा पैसा फिर लग जाना, फ्रॉड हो जाना, तो ये मोस्टली इसी वजह से हमारे साथ होता है। इसको बेबरकती कहते हैं कि वो गलत अंदाज से एक चीज़ आई है और वो जहां जहां जा रही है हमें नुकसान पहुंचा रही है, और जिस औलाद के ऊपर लगाया था वही औलाद हमारे खिलाफ हो जाती है। दूसरी तरफ क्या होता है जिसे आप बरकत कहते हैं, एक बंदे ने 50,000 कमाया लेकिन उसके वो पूरी नहीं पड़ रही, और दूसरे बंदे ने 20,000 कमाया है लेकिन बरकत आ गई। कैसे आ गई कि उसके घर में कोई बीमारी नहीं आ रही, उसके घर में चोरी नहीं हो रही, उसकी गाड़ी या कोई जो उसकी है वो खराब नहीं हो रही, उसके जो है वो कोई लड़ाई नहीं हो रही, उसके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा। तो वो जो है वो कोई चीज़ खरीदने जाता है तो उसको बड़ी अच्छी मिल जाती है। आप कहते हैं यार इतनी मुनासिब, यकीन नहीं आ रहा इतने पैसों में ये तुम्हें कैसे मिल गई। तो ये सारी बरकत की बातें हैं। लिहाजा पैसे बेशक थोड़े हैं लेकिन फायदा ज्यादा पहुंचा रहे हैं, उधर पैसे ज्यादा हैं लेकिन फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा रहे हैं और उस बंदे की जिंदगी अजाब बन जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन सुकून नहीं है उनके पास, और ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जिनके पास शायद इतना पैसा नहीं होगा लेकिन बड़ी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। तो असल कामयाबी जो है वो पैसा नहीं है, असल कामयाबी सुकून है, और सुकून बरकत से आएगी, बेबरकती से नहीं आएगी। लिहाजा अब आपके हाथ में है कि आप प्रॉफिट वाले पैसे लेकर आते हैं, बरकत वाले पैसे लेकर आते हैं, या लॉस वाले बेबरकती वाले लेकर आते हैं। तो बरकत वाले कैसे आएंगे, प्रॉफिट वाले कैसे आएंगे? जब आप किसी को प्रॉफिट देकर आप हासिल करेंगे, जब किसी को फायदा देकर आप वो पैसे हासिल करेंगे, जब किसी की जिंदगी को आसान बनाकर आप वो पैसे हासिल करेंगे, और जब उन पैसों की ज़कात का क्या मतलब होता है कि उनको प्योरीफाई करना, उनको अच्छे काम के लिए खर्च करना, और उसमें से कुछ हिस्सा अगर आप अच्छे काम के लिए खर्च करेंगे, फायदा पहुंचाएंगे, लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, तो उससे ये होगा कि आपके पास जो रिमेनिंग है उसके अंदर भी जो है वो बरकत आ जाएगी, वो प्योरीफाई हो जाएंगे और वो जो है आपकी जिंदगी को आसान बना देंगे। लिहाजा पैसे ज्यादा नहीं बल्कि फायदे वाले, प्रॉफिट वाले वो पैसे कमाने की कोशिश करें और वो काम करने की कोशिश करें, और लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको आसान करके कमाने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह आपको एक तो प्रॉफिट भी होगा, फायदा भी होगा, और ज़हनी सुकून भी होगा, और दुनिया आखिरत में कामयाब जिंदगी भी मिलेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।